भी रिलैक्स मिलता है, मेरा माइंड भी रिलैक्स रहता है। उसके लिए मैं कुछ अलग से नहीं बना, अगर खाता है तो खाए, ना खाता है तो उसे भूख का एहसास हो एटलीस्ट, कि टाइम पे खाना बन जाए बस, इसीलिए मैं किचन में आके फटाफट। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। तो आज हो गया मंडे, सुबह का टाइम है, तो यहाँ पे बन रहा है नाश्ता। और नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ आलू के गुटके। तो उसका बढ़िया सा मसाला मैंने तैयार कर लिया है, साथ ही आलू बॉईल करके रख लिए थे, इनको कट कर लिया है बड़े बड़े टुकड़ों में। और अब इसको मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करके कुछ देर के लिए मैं फ्राई कर लूँगी, ताकि आलू भी अच्छे से भुन जाए। और ये बहुत टेस्टी बनता है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ब्रेकफास्ट में। चाहे ऐसे ही सिंपल खा लो, चटनी के साथ खा लो या पराठे के साथ खा लो। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ 2-3 पराठे बनाऊँगी, क्योंकि रात की पूरियाँ काफ़ी सारी बची हुई हैं। इसे एक दिन पहले नवमी का व्रत था और मैंने बताया था कि प्रसाद में पूरियाँ काफ़ी सारी बच गई थी, तो वही हम लोग गर्म करके खा लेंगे। पूरी गर्म करके खाओ, एकदम सॉफ्ट हो जाती है और अच्छी लगती है। तो पराठे बन गए थे। इस बीच यहाँ पे आलू के गुटके भी तैयार हो गए हैं, ऊपर से हरा धनिया डाल के गार्निश कर लूँगी। नोनी को टिफ़िन में देने के लिए भी हो जाएगा, और पराठा साथ में उसके पैक करके दे दूँगी टिफ़िन में। तो नोनी को उसके पापा स्कूल ड्रॉप करके आएंगे, उसको नाश्ता करा दिया था टिफ़िन वगैरह पैक करके, वो अब जा चुका है स्कूल के लिए। उसको स्कूल छोड़ के फिर हम लोग अपना नाश्ता करेंगे। तो आजकल तो यही रूटीन हो गया है, पहले नोनी स्कूल जाता है, फिर हम अपना नाश्ता करते हैं। तो अब जो है मैं किचन की क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी। यहाँ पे आज सबसे पहले विंडो क्लीन करना था मुझे। बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आजकल हो रही है, क्योंकि हवा चलती है और फ्रंट में है, तो एकदम सामने से धूल मिट्टी आती है, क्योंकि ये विंडो हमेशा खुला रहता है। तो इसीलिए बीच बीच में इसको मैं क्लीन करते रहती हूँ। लेकिन खोलने में डर भी लगता है, क्योंकि बाहर साइड पे ना छिपकली आती रहती है, तो डर लगता है कि कहीं अंदर ना आ जाए, तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। बाकी मैंने पहले ब्रश लगा के अच्छे से साफ़ किया, बहुत धूल दिख रही थी इसमें, अच्छे से क्लीन किया। उसके बाद मैं कुकटॉप अच्छे से क्लीन करूँगी, साथ ही ये बैम्बू प्लांट का पानी भी मैंने चेंज किया। और उसके बाद फिर बर्तन वॉश करूँगी। दूध आ गया था यहाँ पे, दूध भी रख दिया है मैंने बॉईल करने के लिए। तो सुबह सुबह की सफाई में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैं आराम से ही करती हूँ, क्योंकि नोनी स्कूल जा चुका है, तो आराम से मेरे पास टाइम है सफाई करने का। इसके बाद बर्तन वॉश करेंगे। तो कुछ बर्तन मैंने पहले वॉश कर लिए थे, नोनी के स्कूल जाने से पहले, मतलब नाश्ता करने से पहले, क्योंकि मेरे पास टाइम था। आज हस्बैंड घर पे थे, तो हेल्प हो जाती है, वो नोनी को तैयार कर देते हैं, नहला देते हैं। तो इसलिए फटाफट मैंने जो बर्तन हो गए थे खाना बनाते हुए, तो वो मैंने क्लीन कर दिए थे, और अभी नाश्ता करने के बाद वाले बर्तन मैंने क्लीन कर लिए। वेरी गुड आफ्टरनून। दोपहर के 12 बजने वाले हैं, और थोड़ी देर में दाल में तड़का लगाना है। दाल बॉईल करके रखी हुई है। सुबह के काम मेरे जो है 10 बजे से, मतलब 10 बजे के आसपास ख़त्म हो गए थे। तब से मैं अपना वीडियो का एडिटिंग किया, थोड़े बहुत काम निपटाए। और अब जो है, जब नोनी की स्कूल की टाइमिंग बढ़ गई है, तो मुझे अपने लिए अपना टाइम मिल पाता है। तो मेरी बॉडी के लिए मतलब मुझे भी रिलैक्स मिलता है, मेरा माइंड भी रिलैक्स रहता है। जब खुद के लिए टाइम मिलता है ना, तो माइंड बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहता है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी और पॉजिटिव बात होती है कि, और मतलब आप फ्रस्ट्रेटेड नहीं रहते हो, इरिटेटेड नहीं रहते हो। दिन भर बच्चे के साथ में रहना, मैं जानती हूँ कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है। बहुत ज़्यादा बच्चे जब परेशान करते हैं, तो उस टाइम पे लगता है कि काश मुझे थोड़ा सा टाइम अकेले में मिल जाए। तो आजकल मुझे अकेले में 2-3 घंटे, 3.5 घंटे एटलीस्ट मिल जाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने यूट्यूब के काम भी कर पाती हूँ इस बीच, तो ये टाइम मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। तो इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे सूजी का जो डब्बा है वो खाली हो गया था, इसको मैंने वॉश किया। अब ये सूख गया है, इसमें सूजी खाली कर दूँगी। तो ये पूरा पैकेट तो एक साथ नहीं आ पाएगा, जितना आता है वो इसमें डाल दूँगी, बाकी मैं फूड क्लिप लगा के रख दूँगी। तो सूजी आजकल रेगुलर यूज़ हो ही जाती है इडली या फिर उत्तपम बनाने में। इसके बाद दाल बॉईल हो गई थी, इसमें तड़का लगा दिया है सिंपल सा, और इसको कुछ मिनट के लिए मैं बॉईल लगा लूँगी। और चावल तो तभी बनाती हूँ जब नोनी आता है। इसके बाद सीधा शाम के टाइम पे आ गए हैं, अभी करीबन 4 साढ़े 4 हो रहे हैं। नोनी अभी सो ही रहा था आराम से।
वेरी गुड इवनिंग। शाम के 4:30 बजने वाले हैं और नोनी अभी भी सो ही रहा है। तो आजकल वो स्कूल से आके इतना ज़्यादा टायर्ड हो जाता है, और वैसे भी आज तो सुबह 6 बजे उठ गया था, तो अब वो उठने वाला है, मुझे पता है उठ जाएगा थोड़ी देर में। तो थक जाता है ना, इस वजह से सो जाता है। आज सुबह जल्दी उठ गया था, इस वजह से भी नींद पूरी नहीं हुई थी उसकी। तो मैंने सब्ज़ी चढ़ा दिया और कपड़े भी फोल्ड कर दिया यहाँ पे, तो क्योंकि ना फिर नोनी को पार्क लेके जाऊँगी, वहाँ बहुत ज़्यादा टाइम वो लगा देता है। फिर वहाँ से आके फिर बहुत सारे काम हो जाते हैं मेरे लिए, तो इसलिए जितना काम मुझसे हो सकता है मैं कर देती हूँ। मैंने थोड़ी बहुत वीडियो की एडिटिंग भी कर दी है, सब्ज़ी भी मैंने चढ़ा दी। आलू शिमला मिर्च की प्लेन सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। नोनी का ऐसा है कि वो खाना में बहुत ज़्यादा आनाकानी करता है। वो मतलब स्टार्टिंग में ना, जब मैं उसको खिलाती थी, उसके लिए दलिया, ओट्स, बहुत सारी चीज़ें बनाती थी और वो खा लेता था। शुरुआत में जब उसने खाना सीखा था वो सब चीज़ें खा लेता। तो उसे दही कितनी पसंद थी, और वो दही को देख के वॉमिटिंग करता है। यहाँ पे क्या लगा है, तो वो दही को अब देखना ही नहीं पसंद करता, वो पसंद ही नहीं करता बिल्कुल दही। या फिर दूध तो बहुत ज़्यादा उसका मतलब दूध तो पीता ही नहीं बिल्कुल भी। तो उसके साथ ये दिक्कत रहती है। पहले सब खाता था, अब उसने सब छोड़ दिया है खाना पीना। पहले वो एग भी खा लेता था अच्छे से, मखाने में फ्राई करके देती थी। स्टार्टिंग में आपने मेरे ब्लॉग्स देखे होंगे, मैं उसे बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरह की बना के देती थी। तो अब जैसे जैसे उसका टेस्ट डेवलप हो गया है, तो अब वो खाना पीना छोड़ रहा है, खाता नहीं है। तो पहले मैं उसके अलग से खाना बनाया करती थी। अब लेकिन जो हम लोग बनाते हैं वही उसको खिलाते हैं। अगर नहीं खाता है तो मैं उसके लिए कुछ अलग से नहीं बनाती हूँ, क्योंकि फिर ऐसे बच्चे की हैबिट ख़राब हो जाएगी। और कहीं ना कहीं हम भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस चीज़ के लिए। बच्चे को बचपन से सब कुछ खिलाना चाहिए, चाहे वो स्पाइसी हो, चाहे कुछ भी हो, कैसा भी हो, कोई भी सब्ज़ी हो, खिलाना चाहिए। तो नोनी के साथ भी यही दिक्कत थी, उसके लिए मैं अलग से बनाया करती थी। और अब जाके वही दिक्कत मुझे फेस करनी पड़ रही है कि वो खाने पीने में नखरे करने लगा है। उसके लिए मैं कुछ अलग से नहीं बना। अगर खाता है तो खाए, ना खाता है तो उसे भूख का एहसास हो, एटलीस्ट थोड़ी बहुत उसे भूख लगे, तो फिर मैं उसे वही चीज़ खिलाती हूँ। लेकिन फिर भी वो थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट मैं उसके साथ होती हूँ, तो वो खा लेता है बहुत, भले ही कम पोर्शन खाए लेकिन वो खा लेता है। इसलिए मैं उसके लिए अलग से कुछ नहीं बनाती, क्योंकि मुझे उसकी हैबिट ख़राब नहीं करनी है। और ऐसे ही उसकी आगे जाके धीरे धीरे हैबिट बन जाएगी शायद। अगर बन जाए तो उसके लिए अच्छा रहेगा, तो मेरे लिए भी अच्छा रहेगा कि मैं उससे सारी चीज़ें बना के दे सकती हूँ। मैं टिफ़िन में उसको बहुत सारी चीज़ें बना के देना चाहती हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो खाता नहीं है। अभी कितनी धूप आई हुई है किचन में, लेकिन मुझे धूप में ना आने का मन नहीं करता है। यहाँ मजबूरी होती है कि टाइम पे खाना बन जाए बस, इसीलिए मैं किचन में आके फटाफट सब्ज़ी बना लेती हूँ एटलीस्ट। और टमाटर मैंने अलग से डाले थे, गल गए। जब अच्छे से गल जाएंगे उसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी लटपटी बनाऊंगी ये सब्ज़ी पानी डाल के, ताकि नोनी भी ये खा ले। और फाइनली नोनी उठ गया है। कौन सा जूस पी रहा है, दिखाओ। गुराज का जूस। और मैं पी रही हूँ माल्टे का जूस। मुझे आज माल्टे का जूस पीने का पसंद मन कर रहा था। मुझे दोनों ही जूस अच्छे लगते हैं। वैसे मैं कम पीती हूँ इस तरह की चीज़ें ना। आपने मुझे देखा होगा, कभी भी हम लोग बाहर से फ्रूट जूसेस वगैरह नहीं लाते, क्योंकि वो मुझे अच्छे ही नहीं लगते और लेने भी नहीं चाहिए। उनमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, हम कभी नहीं लेते। तो इसलिए यही वाले जूस हम लोग पीते हैं, या फिर घर पे बना लिया, या फिर ये वाले मार्केट के डब्बे वाले नहीं लेते हैं। नोनी कभी कभार ज़िद कर देता है तो ले लेते हैं, या फिर किसी ने दे दिया तब पी लेता है, अदरवाइज़ हम लोग नहीं लाते। तो खाना बना के शाम के टाइम पे नोनी को ले आई थी मैं पार्क, और यहाँ पे थोड़ी देर वो खेलता है और अपने टॉयज़ लेके ज़रूर आता है। कुछ ना कुछ टॉय उसको चाहिए होता है साथ में, तो काफ़ी देर खेलता है वो यहाँ पे। पहले टॉयज़ के साथ खेलेगा, फिर उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं, बच्चे आ जाते हैं, तो फिर उनके साथ खेलता है। काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड होता है। और उसके बाद फिर घर आ गए थे, यहाँ पे हस्बैंड भी आ गए थे, और भूख लग रही थी सबको हल्की हल्की सी, तो मैंने फटाफट से वाई नूडल्स बना ली। मेरी मम्मी ने भी कुछ भेजे थे नेपाली नूडल्स, तो वो भी वही बनाया था शायद मैंने यहाँ पे। तो नोनी को भी पसंद है, थोड़ा सा उसको भी दे दिया था, और फिर हम सब लोग बैठ के खाएँगे। इस टाइम तक मैंने दिया बत्ती कर ली थी। इसके बाद फिर थोड़ी देर में नोनी को राइटिंग कराऊंगी। नोनी यहाँ पे बता रहा था कितना मस्त हो रहा है। सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग में आ गए हैं, और यहाँ पे नहा धो के दिया बत्ती करके मैं किचन में आ गई हूँ। सबसे पहले दिन शुरू करते हैं एक कप कॉफ़ी के साथ, और मैंने न्यू टी शर्ट भी पहनी है आज। कलर इसका मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे मस्टर्ड येलो कलर हमेशा ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट में बन रहे थे पराठे, फटाफट पराठे सेक लेंगे। मॉर्निंग में काफ़ी सारे काम हो रहे थे, इसलिए मैं हल्का फुल्का ही शूट कर पाई। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह के 10:15 बज गए, और सारे काम मेरे करीबन हो गए थे 10 बजे से पहले ही। नोनी जा चुका है स्कूल, हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस के लिए, और मैं फ्री हूँ। मुझे काम करने थे एडिटिंग के, थोड़ा बहुत वीडियो की एडिटिंग भी कंप्लीट कर लिया मैंने। किचन मेरा एकदम क्लीन है। थोड़ी देर में लंच की तैयारी करूँगी। और आज मैंने ये टी शर्ट पहनी है, ये मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर की थी।
घर पे पहनने के लिए, मतलब उतना खास कपड़ा नहीं है लेकिन हाँ ठीक है, काम चलाओ, क्योंकि मेरी टी शर्ट बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी इस वजह से। और अभी थोड़ी देर में मुझे मार्केट भी जाना है, तो मैं एक दो चीज़ें लानी है, मैं शेयर करूँगी। बाकी ब्लॉग का टाइटल आपने देख ही लिया है, वो भी अभी मैं डिस्कस करूँगी। फ़िलहाल पहले मैं दूध रख देती हूँ फ्रिज में, गर्मी के दिन एकदम ख़राब हो जाता है। नहीं तो घर भी मेरा पूरा क्लीन है और बाहर एकदम धूप है बहुत तेज़ वाली, तो बाहर कहीं जा नहीं सकते। नोनी को लेने के लिए जाऊंगी 12:30 बजे। ब्लॉग का टाइटल आपने देख ही लिया है, यस आई एम गोइंग टू पिथौरागढ़ अगेन। तो अब जो है ना, हमारे बरेली रहने से ये हो रहा है कि बार बार घर के टूर लग रहे हैं। तो हम लोग दीपावली में गए थे, उसके बाद नोनी के बर्थडे में गए थे, उसके बाद हमारे घर की पूजा थी उसमें गए थे, और अभी जो है हमारे फैमिली में है शादी। तो शादी एक्चुअली मेरे मायके की तरफ है, मेरे बुआ के बेटे की, तो उनकी शादी में मुझे जाना है। तो फिर इस वजह से फिर से मैं जा रही हूँ घर। लेकिन इस बार हस्बैंड नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने बताया था उनको छुट्टी नहीं मिलेगी। तो नोनी और मैं हम लोग जाने वाले हैं पिथौरागढ़। जल्दी आपको पिथौरागढ़ के ब्लॉग देखने को मिलेंगे। तो एक्चुअली मेरी जो बुआ है ना, वो हमारे घर के पास में रहती हैं, जहाँ मेरा ससुराल है। और मेरे इन लॉज के साथ भी उनका काफ़ी अच्छे रिलेशन है पहले से। और मैं आपको बता दूँ, हमारी जो शादी है मेरे बुआ फूफा जी ने ही फिक्स करवाई थी। उन्होंने ही करवाई थी, मतलब रिश्ता उन्होंने ही लगाया था, क्योंकि वो उनको जानते थे और हमको भी जानते थे। तो फिर इस वजह से रिश्ता उन्होंने लगाया था। तो अब उनके बेटे की शादी है, इसलिए मुझे उनकी शादी में जाना ज़रूरी है। तो इसलिए उसी की तैयारियां कर रही थी, और जल्दी मैं बताऊंगी किस दिन जाऊंगी। तो बस उसी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, मतलब ना मैं अपनी फैमिली की शादी कभी अटेंड नहीं कर पाई, कोई भी शादी हो, किसी भी रिलेटिव की हो, मेरे भाई की शादी के अलावा। तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी नोनी छोटा है, स्कूल अभी उतना वो मैटर नहीं करता है, छुट्टी हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है कुछ दिन के लिए। तो जब बड़ी क्लास में जाएगा तो बार बार छुट्टी भी नहीं कर सकते इस तरह से। तो इसलिए मैंने सोचा मुझे इस बार शादी में जाके एंजॉय करना है, और घर के पास में भी हैं, तो इसीलिए मैं शादी में ज़रूर जाऊंगी। तो फिर उसी की तैयारियां चल रही थी। मैं कल शाम को गई थी मार्केट, जब हस्बैंड ऑफिस से आ गए थे, तो मैं अकेले गई थी और अपने लिए कुछ सामान लेके आई हूँ कॉस्मेटिक का। सबसे पहले तो मुझे मेहंदी चाहिए थी बालों में लगाने वाली, क्योंकि यहाँ से वाइट हेयर्स दिखने लगे। तो फिर ये नेहा मेहंदी लेके आई हूँ इस बार। नूपुर लगाई थी मैंने पिछली बार, उससे बिल्कुल भी कलर नहीं आया, वाइट हेयर ऐसे दिख रहे थे। तो देखते हैं नेहा मेहंदी से किस तरह का कलर आता है। मैं 2 लेके आई हूँ हर्बल मेहंदी हेयर कलर, तो ये, और साथ में बिंदी मल्टी कलर साड़ी के साथ के लिए। शादी में जा रही हूँ तो थोड़ा सा डिफरेंट लुक भी होना चाहिए। उसके अलावा ये है साड़ी पिन, ये भी चाहिए होती है छोटी बड़ी। ये ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और मैं लेके आई हूँ एक मिरर, क्योंकि ना घर पे तैयार होने के लिए एक मिरर चाहिए छोटा सा। मेरा जो मिरर था घर पे वो टूट गया था, तो इसलिए मैं एक और लेके आई हूँ। क्योंकि घर पे ऐसा होता है ना कि मेरा जो रूम है जहाँ पे मेरी अलमारी रखी है, वहाँ पे कोई मिरर नहीं है। तो फिर अपना सामान, छोटा सामान लेके फिर दूसरे रूम में जाओ मिरर देखने के लिए, तो अनकम्फर्टेबल लगता है। और बच्चे फिर परेशान करते हैं, मेकअप का सामान इधर उधर फैला के अलमारी में अटैक कर देते हैं। तो इसलिए मैं एक ये लेके आई हूँ, ताकि आराम से अकेले में बैठ के तैयार हो सको। उसके अलावा मैं एक लिपस्टिक का शेड भी लेके आई हूँ, ये रेड कलर में लेके आई हूँ। रेड कलर की मेरे पास कोई भी लिपस्टिक नहीं है करेंटली, तो ये है मार्स की, रेड कलर है। इसका शेड है, एक सेकेंड, इसका शेड है रेड वेलवेट। मैंने अभी खोला नहीं है, मैंने वहाँ ट्राई किया था, तो बहुत ही प्यारा सा कलर लग रहा था, रेड कलर का शेड। ये मुझे पड़ी है 240 की, 300 की बता रहे थे, 240 की उन्होंने एक ये क्रेयॉन दिया है। मैं एक और लेने वाली थी, मुझे पिंक शेड भी पसंद आ रहा था, लेकिन लिपस्टिक का ऐसा ना मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, और पिंक शेड मेरे पास लिक्विड वाली रखी हुई है लैक्मे की, तो इसलिए मैंने पिंक वाला नहीं लिया, सिर्फ रेड वाला लिया। क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे लगता है इसमें पैसे वेस्ट करना है, क्योंकि मैं यूज़ नहीं करती हूँ रेगुलर, इसलिए मैंने सिर्फ एक ही लिया है शादी में यूज़ करने के लिए। बाकी सारी चीज़ें मेरे पास हैं। कपड़ों की मुझे कोई शॉपिंग नहीं करनी है, शादी वगैरह के सारे कपड़े मेरे पास हैं। और मेरा जो लहंगा वगैरह है मैं देखूंगी, मैं डिसाइड करूंगी। मैं अभी सोचा नहीं है कुछ भी कि मैं शादी के दिन क्या पहनूंगी। तो हमारे घर के पास में ही है शादी, तो इस बार इतनी टेंशन नहीं है कि मुझे सामान लेके जाना है दूर। इस बार मुझे अपने घर से ही तैयार होकर जाना पड़ेगा। हमारे घर के थोड़ा सा ऊपर में ही है मेरी बुआ का घर, तो इसलिए हम लोग आराम से अपने घर से ही रेडी होके और आराम से रिलैक्स होके जा सकते हैं। तो ये टेंशन नहीं रहेगी इस बार।
और विद फैमिली शादी में एंजॉय करने का मौका मिलेगा। आफ्टर 1 ईयर मैं शादी अटेंड करने जा रही हूँ। पिछले साल मेरे भाई की शादी की तैयारियाँ चल रही थी इन दिनों, और याद आ रही है मुझे उन सारी चीज़ों की। बहुत रौनक लगी हुई थी घर में। तैयारियाँ करना, एपन बनाए थे मैंने, और शॉपिंग, बहुत सारी चीज़ें। हम लोग बार बार मार्केट जाते थे शॉपिंग करना, बहुत मज़े आते थे। कपड़ों की तैयारी करना, हम लोग डांस भी प्लान कर रहे थे कि कौन किस तरह का डांस करेगा। तो बहुत ज़्यादा वो दिन ना मैं मिस करती हूँ। बहुत एंजॉय किए थे मेरे भाई की शादी के टाइम पे हमने, और बहुत अच्छे से शादी निपटी भी थी। ये न्यूज़ सुन के आप भी काफ़ी ज़्यादा खुश हुए होंगे। तो चलिए अब जो है नेक्स्ट नहीं, कुछ दिन बाद आपको ब्लॉग जो है पिथौरागढ़ के देखने को मिलेंगे, और शादी ब्लॉग देखने को मिलेगा। वेरी गुड आफ्टरनून, 1 बज गए हैं, और नोनी को ले आई थी स्कूल से। खाना भी बनके तैयार हो गया है, तो फटाफट से खाना खा लेते हैं, लंच कर लेते हैं टाइम से। ये साबूदाना के पापड़ मैंने फ्राई किए थे, आधे खा लिए, आधे बचे हुए हैं। और सैलेड कट कर लिया है, खीरा, और थोड़े खीरे और लेके आए। मैं मार्केट गई थी ना, तो खीरे लेके आई 30 रुपये किलो, तो अब 30 रुपये के हो गए और सस्ते हो गए खीरे। लंच में बनाई है मैंने गहत की चड़कानी, और ये नोनी की फेवरेट दाल है। तो ये मेरी लंच थाली है, गहत की चड़कानी, और साथ में आलू शिमला मिर्च की जो सब्ज़ी बनाई थी रात को, वो लेफ़्ट ओवर थी, तो थोड़ी सी गर्म करके वो भी मैंने लंच के साथ ले ली थी। और सीधा शाम के टाइम पे आ गए हैं। खाना मैंने बना लिया था, और अब जो है नोनी को मैं रेडी कर रही हूँ पार्क ले जाने के लिए। सोफ़े के कवर में नोनी ने जूस गिरा दिया था, तो वो गंदा हो गया था, इसलिए वो हटा के रखा हुआ है। तो काफ़ी देर सो के उठा था नोनी, काफ़ी देर बाद, और आराम से उसको तैयार करूँगी। अब शाम का टाइम हो गया है, 6 साढ़े 6 बज रहे थे। गुड इवनिंग, शाम के बज गए हैं 5:45, और अब जो है नोनी को तैयार करके मैं लेके जाती हूँ पार्क, क्योंकि इस टाइम तक तो इतनी तेज़ धूप रहती है, और गर्मी पिछले 1-1.5 हफ्ते में बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी है। टेम्परेचर एकदम से इतना ज़्यादा आजकल हो रहा है, 36, 37 दोपहर में, और अंदर भी फुल पे फ़ैन चलाने पड़ रहे हैं। इस वाले रूम में तो बिल्कुल भी वेंटिलेशन नहीं है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। आने वाले दिनों में जल्दी एसी की ज़रूरत पड़ेगी फ़िलहाल, क्योंकि ना ये वाला विंडो हम क्लोज़ करके रखते हैं। पीछे है वॉश एरिया, और फिर दूसरी तरफ को हमारे लैंडलॉर्ड का वो है पोर्शन, तो फिर साफ आवाज़ सुनाई देती है, डिस्टर्बेंस होता है। नोनी रात को कभी कभी हल्ला करता है, तो अच्छा नहीं लगता ना, ऐसे सारी आवाज़ वहाँ सुनाई दे, और अच्छा नहीं लगता है। थोड़ी सी प्राइवेसी भी ज़रूरी है, तो इसलिए ये विंडो में क्लोज़ करके रखती हूँ। और वैसे भी ओपन करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ से कोई वेंटिलेशन नहीं है, कोई हवा वगैरह नहीं आती है, तो इसलिए मैं बंद करके रखती हूँ। तो ये बच्चे भी कोई नहीं आते, कम आते हैं, सब शाम के टाइम पे आते हैं, तो इसीलिए अब जाऊँगी नोनी को लेके। तो चलिए फटाफट चलते हैं, थोड़ा सा काम कर लूँ मैं। खैर मैं मार्केट गई हुई थी कुछ काम से, तो एक्चुअली मुझे लेनी थी मदर इन लॉ के लिए मैक्सी, क्योंकि गर्मी के दिन आ गए, वहाँ भी गर्म होने लगा है। सुबह मतलब सुबह शाम तो ठीक है ठंडा, दोपहर में गर्मी होती है, तो मम्मी मैक्सी पहनती है रात को सोते टाइम, कंफर्टेबल रहता है। तो फुल स्लीव्स की चाहिए थी उनको, तो फुल स्लीव्स वाली लेके आई हूँ। पहले मैं विशाल जाने का सोच रही थी, लेकिन वहाँ जाके क्या होता है ना, एक चीज़ देखने के चक्कर में मैं बहुत सारी चीज़ें देख लेती हूँ, मेरा टाइम भी वेस्ट होता है और एक्स्ट्रा शॉपिंग हो जाती है। तो इसीलिए लोकल मार्केट में जो शॉप्स लगी होती है ना, वहाँ जाके मैंने पूछा, तो वहाँ मुझे अच्छी मिल गई। मुझे इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा लग रहा था, और लुक वाइज कलर भी अच्छा है एकदम इस तरह की। तो ये मैक्सी मैं ले आई, फिर मुझे अच्छा लगा। तो वैसे मैं लोकल मार्केट से इस तरह से लेती नहीं हूँ, बहुत कम लेती हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा इस बार ट्राई करते हैं। तो मैंने वहाँ जाके पूछ लिया, तो उनके पास फुल स्लीव्स के कपड़े ना यहाँ कम ही मिलते हैं, क्योंकि गर्मी इतनी होती है, कौन लेता है। तो सब हाफ वाले मिल रहे थे, लेकिन फुल वाले 2-3 कलर थे, तो उसमें से यही पसंद आया मुझे, अच्छा लगा मुझे। कोशिश करो थोड़ा सा तुम। शाम के 7 बज गए हैं, और पार्क से आके सबसे पहले मैंने दिया बत्ती कर ली। बाहर एकदम अंधेरा हो गया है, टीका लगाया मैंने, मंदिर का टीका। यहाँ पे नोनी ने गिरा दिया था जूस, तो इस वाले सोफे को वरदान मिला हुआ, कुछ ना कुछ इस पे गिरता ही रहता है, और सोफा कवर हमेशा गंदा रहता है। उठाओ, अब नोनी को ऊपर बैठना है। नोनी अंदर लीजर्ड भी है, पता है आपको, ऐसे ऐसे काम होता है नोनी के। अब होमवर्क टाइम है। पहले नोनी को मैंने वाटरमेलन दिया कट करके, और अब जो है ढेर सारे बर्तन पड़े हुए हैं शाम वाले, इनको मैं वॉश करती हूँ।
तो करीबन 8 बज रहे थे और यहाँ पे मैं रोटियाँ बना रही हूँ। सिर्फ 2-4 रोटी बनाऊँगी क्योंकि हस्बैंड ने कहा था कि पिज़्ज़ा मंगाते हैं और नोनी को भी मन हो रहा था पिज़्ज़ा खाने का, तो हमने सोचा पिज़्ज़ा भी मंगा लेते, लेकिन उससे पहले थोड़ा थोड़ा रोटी सब्ज़ी खिला ले, एटलीस्ट थोड़ा सा वो रोटी खा ले। तो यहाँ पे फटाफट रोटियाँ बना के हमने डिनर कर लिया था, किचन क्लीन किया और फिर 9 बजे के आसपास फिर हमने पिज़्ज़ा मंगाया था। तो सब्ज़ी बनाई थी मैंने आलू सोयाबीन की और काफ़ी टेस्टी हो रही थी। इसमें प्याज टमाटर लहसुन सारी चीज़ें तड़के में डाली थी मैंने। खाना खाने के बाद हमारे घर में हो रही है पिज़्ज़ा पार्टी। नोनी की चेयर में मैं बैठ जाती हूँ कभी कभी। तो मैंने ना सिर्फ एक रोटी बनाई थी इसलिए कि पिज़्ज़ा खाएंगे, पिज़्ज़ा खाने का मन हो रहा था आज। तो यहाँ पे पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया है और मुझे उतना खास नहीं लगता है, लेकिन नोनी की वजह से हम लोग कभी कभी मंगा लेते हैं। नोनी को अच्छा लगता है, महीने में एटलीस्ट एक बार तो चल ही जाता है। तो थैंक यू। नोनी कैसा हुआ? वेलकम। थोड़ी थोड़ी सी रोटी भी खाई हमने ताकि पहले पेट में अनाज चला जाए। पहले हम क्या करते थे, पिज़्ज़ा मंगा लेते थे, पिज़्ज़ा खा के फिर खाना हमारा वेस्ट चला जाता था। लेकिन अब जो है पहले चालाकी करती हूँ मैं भी, पहले नोनी को रोटी खिला देती हूँ और उसके बाद फिर इसको पिज़्ज़ा खिलाते हैं। तो इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ मैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।